नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी विषय की पाठचर्या में अंकित प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांत भाग 2 मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एसी करंट पार्ट 2 पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाओं के विषय में आज हम आपको शिक्षण प्रदान करेंगे, जैसे इंडक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, लैगिंग करंट, लीडिंग करंट, एसी परिपथ में शुद्ध रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, पावर फैक्टर, सिंगल फेज विद्युत प्रणाली, 3 फेज विद्युत प्रणाली और पॉलीफेज सिस्टम। इंडक्टेंस परिपथ में कॉइल का वो गुण जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है इंडक्टेंस कहलाता है। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई हेनरी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसी इंडक्टिव कॉइल के प्रभावशाली प्रतिरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसकी इकाई ओम है। इसे XL से प्रदर्शित करते हैं। XL = 2 पाई FL। यहां F = फ्रीक्वेंसी, L = इंडक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये किसी कैपेसिटर द्वारा उत्पन्न किया गया प्रतिरोध है। इसे XC से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई ओम है। XC = 2 पाई FC। यहां F = फ्रीक्वेंसी, C = कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरेड। इम्पीडेंस किसी एसी परिपथ में प्रतिरोध, कैपेसिटेंस व इंडक्टेंस तीनों जुड़े हो तो इनके कुल प्रतिरोध को इम्पीडेंस कहते हैं। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई ओम है। Z = √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एडमिटेंस इम्पीडेंस के व्युत्क्रम को एडमिटेंस कहते हैं। यहां पर किसी सर्किट में जब रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और इंडक्टेंस तीनों के जब रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उन्हें इंपीडेंस कहते हैं, और जब इसका विपरीत यानी कि इंपीडेंस का विपरीत यानी कि इंपीडेंस के कंडक्टिविटी को, चालकता को, या रेजिस्टेंस के विपरीत को एडमिटेंस कहते हैं। इसको कैपिटल Y से प्रदर्शित करते हैं।
इसकी इकाई म्यू है। y इज इक्वल टू 1/z। y बराबर √g² प्लस b²। कंडक्टेंस, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं। अर्थात चालकता, किसी परिपथ में करंट के बहने को या प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई म्यू है। G इज इक्वल टू 1/r या G इज इक्वल टू y cos phi इज इक्वल टू 1/z इंटू r/z इज इक्वल टू r/z² या r/r² x²। ससेप्टेंस, रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को ससेप्टेंस कहते हैं। अर्थात किसी परिपथ में जब कंडेंसर लगा हो या उसके कारण कोई बाधा उत्पन्न होती है, धारा के बहने में बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे उस रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को ससेप्टेंस कहते हैं। B इज इक्वल टू 1/x। B बराबर y sin phi इज इक्वल टू 1/z गुणे x/z इज इक्वल टू x/z² या इसे x/r² प्लस x² भी कहेंगे। लैगिंग करंट या लैगिंग धारा, परिपथ में धारा जो वोल्टेज से पीछे बह जाती है लैगिंग करंट कहलाती है। वो अपने उच्चतम व न्यूनतम मानों पर वोल्टेज के उच्चतम व न्यूनतम मानों को प्राप्त करने के बाद पहुंचती है। अर्थात वोल्टेज का मान धारा के मान से आगे रहता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि धारा और वोल्टेज दोनों राशियां एक निश्चित दिशा में चलती हैं। अर्थात करंट 0 से शुरू होकर अपने उच्चतम मान को प्राप्त करती है, लेकिन वोल्टेज 0 से ना शुरू होकर के उसके आगे से शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से अलग अलग अपने उच्चतम और न्यूनतम मान को प्राप्त करती हैं। यहाँ पर वोल्टेज का मान धारा के मान से प्रत्येक दशा में पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में उच्चतम या न्यूनतम मान में हमेशा आगे रहता है। इस प्रकार धारा का वोल्टेज से पीछे रह जाना लैगिंग करंट कहलाता है। लीडिंग करंट, इस परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे निकल जाती है। धारा अपने उच्चतम व न्यूनतम मान को वोल्टेज से पहले प्राप्त करती है, लीडिंग करंट कहलाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि दोनों राशियां करंट व वोल्टेज, इसमें वोल्टेज जिस समय 0 से स्टार्ट होती है उसी समय करंट 90 डिग्री से स्टार्ट ले रही है। अर्थात करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है। जब ये दोनों राशियां अपने उच्चतम मान की ओर पर पहुंचती है उस समय धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। साथ ही साथ जब ये नेगेटिव साइड में
अपने उच्चतम मान पर या अपने न्यूनतम मान पे जब दोनों राशियां पहुंच रही हैं, प्रत्येक जगह पर धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पर लीड कर रही है या आगे रह रही है। धारा का इस प्रकार वोल्टेज से आगे रहना लीडिंग करंट कहलाता है। साइन वेव प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टेज के फेज कोणों के ज्यामानों का समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र साइन वेव कहलाता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज तथा करंट के मध्य फेज अंतर शून्य है या वोल्टेज तथा धारा एक ही फेज में है, अर्थात पावर फैक्टर इकाई होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि करंट और वोल्टेज एक साथ 0 से शुरू हो रही है और एक ही साथ अपने उच्चतम व न्यूनतम मान को प्राप्त कर रही हैं। इसी तरीके से निगेटिव साइड में भी धारा व वोल्टेज अपने उच्चतम मान और न्यूनतम मान को प्राप्त कर रही हैं। ऐसी स्थिति में दोनों इन फेज होंगे और जब दोनों इन फेज होंगे उस समय पावर फैक्टर 1 होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ मीन्स प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज तथा धारा के मध्य फेज अंतर 90 डिग्री का है या धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, अर्थात पावर फैक्टर 90 डिग्री से लैगिंग होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों राशियां एक निश्चित समय पर एक ही दिशा में चल रही हैं, जिसमें करंट 0 से स्टार्ट ले रही है जबकि वोल्टेज 90 डिग्री से या अपने उच्चतम मान से स्टार्ट ले रहा है। साथ ही जब करंट अपने उच्चतम स्थिति पे होती है उस समय वोल्टेज अपने न्यूनतम स्थिति पर होता है। इसी प्रकार नेगेटिव साइड में भी वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पर आगे आगे चलकर 240 डिग्री और पुनः 360 डिग्री पर पहुंचता है। इसका अर्थ यह है कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पर आगे चल रहा है, अर्थात धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे या 90 डिग्री पर लैग कर रही है, अर्थात उसका पावर फैक्टर 90 डिग्री से लैगिंग होगा। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ मींस प्योर कैपेसिटिव सर्किट वोल्टेज तथा करंट के मध्य फेज अंतर 90 डिग्री का है या धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, अर्थात पावर फैक्टर 90 डिग्री से लीडिंग होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि सर्किट में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और करंट तथा वोल्टेज दोनों राशियां एक निश्चित समय पर एक निश्चित दिशा में चल रही हैं, जिसमें वोल्टेज 0 से स्टार्ट होता है। ठीक उसी समय करंट अपने उच्चतम मान अर्थात 90 डिग्री आगे से स्टार्ट ले रही है। जब ये दोनों राशियां एक दिशा में आगे चलती हैं उस समय जब वोल्टेज 90 डिग्री पे पहुंचता है तब करंट 0 डिग्री अपने न्यूनतम मान की ओर पर पहुंचती है। इसी प्रकार नेगेटिव साइड में भी जब
वोल्टेज 90 डिग्री पे पहुंचेगा, 240 डिग्री पे पहुंचेगा, तब करंट 360 डिग्री पर पहुंच जाएगी। अर्थात करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रह रही है। करंट का इस प्रकार वोल्टेज से 90 डिग्री पर आगे रहना, अर्थात पावर फैक्टर 90 डिग्री से लीडिंग होता है। पावर फैक्टर शक्ति गुणक एसी परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कोण की कोज्या को शक्ति गुणक या पावर फैक्टर कहते हैं। ये वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणक या पावर फैक्टर कहते हैं। इसे 3 प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 1, पावर फैक्टर बराबर वोल्टेज व धारा के मध्य कोज्या कोण। दूसरा, पावर फैक्टर बराबर R/Z बराबर प्रतिरोध अपान प्रतिबाधा। थर्ड है पावर फैक्टर बराबर वास्तविक शक्ति अपान आभासी शक्ति। इसे ट्रू पावर अपान अपरेंट पावर भी कहते हैं। यदि किसी सर्किट का पावर फैक्टर 1 है तो विद्युत धारा 100% उपयोगी होगी। इसके विपरीत यदि किसी परिपथ का पावर फैक्टर 0.5 है तो विद्युत धारा 50% ही उपयोगी होगी। सिंगल फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम या सिंगल फेज विद्युत प्रणाली। जब किसी कॉइल को सतत चुंबकीय क्षेत्र में घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है, तब इसमें एक साइनोसोडल वोल्टेज उत्पन्न होता है। ये किसी भी सिंगल फेज सिस्टम का मूल सिद्धांत है। लेकिन जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि 2 परमानेंट मैग्नेट या स्थायी चुंबक N और S लगे हुए हैं। इनके बीच में जब किसी कॉइल को रखा जाता है और उसे घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है, तो वो N से S की तरफ चलने वाली चुंबकीय रेखाओं को कट करता है। इस कटिंग एक्शन से उसमें एक साइनोसोडल वोल्टेज पैदा हो जाता है। यही किसी सिंगल फेज सिस्टम का मूलभूत सिद्धांत है। 3 फेज इलेक्ट्रिक सिस्टम या 3 फेज विद्युत प्रणाली। जब 3 आदर्श कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री एक्सेस पर हो तथा इन्हें सतत चुंबकीय क्षेत्र में घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जाए, तब प्रत्येक के सापेक्ष साइनोसोडल वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत किसी भी 3 फेज सिस्टम के लिए होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, दाहिने साइड में जो 3 फेज क्रमशः VPP, VPQ और VRR चल रहे हैं, जो तीनों ही आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल डिस्प्लेसमेंट पर स्थित है। इसी में दूसरे चित्र में जो दिखाया जा रहा है कि जब 2 परमानेंट मैग्नेट N और S स्थित है, इनके बीच में जब
इन तीनों फेजों को परस्पर एक दूसरे से 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट पर रखा जाता है। साथ ही उन्हें घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है, तो ये N से S की ओर चलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को कट करती हैं। इस कटिंग एक्शन के कारण इन तीनों फेजों में एक साइनोसोडल वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। यह सिद्धांत किसी भी थ्री फेज सिस्टम का मूलभूत सिद्धांत है। पॉलीफेज सिस्टम या पॉलीफेज प्रणाली किसी अल्टरनेटर या आर्मेचर में या किसी विद्युत परिपथ में एक से अधिक फेज प्रयोग किए जाते हैं तो उसे पॉलीफेज या बहुकलीय फेज प्रणाली कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां पर एक से अधिक फेज अगर प्रयोग में लाए जाएंगे तो वो सिस्टम पॉलीफेज सिस्टम कहलाएगा। जैसा कि नीचे फिगर में दिखाया जा रहा है कि तीन फेज इसमें चल रहे हैं, VPP, VQQ और VRR। तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री के परस्पर डिस्प्लेसमेंट पर आगे चल रहे हैं। इन्हें पॉलीफेज या बहुकलीय फेज प्रणाली कहते हैं। पॉलीफेज सिस्टम के लाभ मींस एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम सिंगल फेज सिस्टम से अधिक लाभदायक है। इसके लाभ निम्न हैं। नंबर 1, समान आकार की 3 फेज वाली मशीन की आउटपुट एक फेज वाली मशीन की अपेक्षा 50% अधिक आउटपुट देती है। नंबर 2, 3 फेज वाली मोटर एक समान टॉर्क उत्पन्न करने वाली होती है, जबकि एक फेज वाली मोटरों में पल्सेटिंग टॉर्क मिलता है। नंबर 3, 3 फेज मोटर का पावर फैक्टर अधिक होता है, जबकि सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर कम होता है। 3 फेज प्रणाली में उच्च वोल्टेज अधिकतम उत्पादित किया जा सकता है इन कंपैरिजन सिंगल फेज, अर्थात सिंगल फेज प्रणाली की अपेक्षा 3 फेज प्रणाली में उच्च वोल्टेज उत्पादित किया जा सकता है। नेक्स्ट, 3 फेज की मोटरें सस्ती, कम मेंटेनेंस वाली, अधिक दक्षता वाली तथा छोटे आकार की होती है। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, यदि 2 मशीनें एक ही साइज की हो और उनमें से एक मशीन सिंगल फेज की मोटर हो तथा दूसरी मशीन 3 फेज की मोटर हो और दोनों को चलाया जाए तो 3 फेज की मोटर एक फेज की मोटर की तुलना में 50% अधिक आउटपुट देगी और दोनों के तुलना करने पर 3 फेज की मोटर का मेंटेनेंस भी ज्यादा कम होगा और इफिशिएंसी भी 3 फेज की मोटर की अधिक होगी। आज के प्रशिक्षण में हमने आपको निम्नलिखित परिभाषाओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया है, जैसे इंडक्टेंस, परिपथ में कॉइल का वो गुण जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है, इंडक्टेंस कहलाते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, किसी इंडक्टिव कॉइल के प्रभावशाली प्रतिरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, किसी संधारित्र द्वारा उत्पन्न किया गया प्रभावशाली प्रतिरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है।
इम्पीडेंस किसी ऐसी परिपथ में प्रतिरोध, कैपेसिटेंस व इंडक्टेंस जुड़े हों तो इनके कुल प्रतिरोध को इम्पीडेंस कहते हैं। लैगिंग करंट किसी परिपथ में वोल्टेज जब धारा से पीछे रह जाती है, अर्थात धारा जब वोल्टेज से आगे निकल जाती है, जब धारा पीछे रह जाती है और वोल्टेज आगे निकल जाता है तो वो लैगिंग करंट कहलाती है। लीडिंग करंट जब एक टाइम बेस पर करंट वोल्टेज से आगे निकल जाती है तो लीडिंग करंट कहलाती है। एसी परिपथ में शुद्ध रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस लगे हों तो इनका जोड़, इनके रेजिस्टेंस का जोड़ इम्पीडेंस कहलाता है। शक्ति गुणक पावर फैक्टर किसी भी परिपथ का यदि एक है तो वो सर्किट सबसे अच्छा होता है। यदि किसी परिपथ में पावर फैक्टर 0.5 है अर्थात उसकी धारा 0.5 भी इस्तेमाल में आएगी। सिंगल फेज विद्युत प्रणाली, इसमें जब दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में किसी कॉइल को रखा जाता है और उसे घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो उस चुंबकीय रेखाओं को काटने के कारण उस कॉइल में साइनोसोइडल वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। यही सिंगल फेज विद्युत प्रणाली का सिद्धांत है। थ्री फेज विद्युत प्रणाली, इसमें जब तीन फेज जिनको आपस में 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट पे रखा जाता है और उनको जब किसी परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा जाए और उनको घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो N2S चलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को काटने के कारण तीनों फेजों में बराबर का साइनोसोइडल वोल्टेज पैदा हो जाता है। ये किसी भी थ्री फेज प्रणाली का मूलभूत सिद्धांत है। बहुकली प्रणाली, जिस किसी परिपथ में किसी सर्किट में एक से अधिक फेज लगे का इस्तेमाल हो उस पूरी प्रणाली को बहुकली प्रणाली या पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं। आज हमने आपको जो भी प्रशिक्षण प्रदान किया है उसे आप bharatskill.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। आज मैंने प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी कि धारा के सिद्धांत भाग 2 पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।